आज हम सांख्य दर्शन के तत्वों और शिष्ट पर कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम। संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय को प्रधान नामक तत्व को प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों को जो प्रकृति का कार्य कहा गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 प्रकार की वृत्ति से लक्षित है। तथा जो काल है 25वां तत्व है। यह काल ही प्राणियों के भीतर जीव रूप में और बाहर काल रूप में विद्यमान है। जब परमात्मा जीवों के अदृश्यवश क्षोभ को प्राप्त होने पर माया में चक्षत्र रूप वीर स्थापित किया तो महत्तत्व उत्पन्न होता है, जो प्रलयकालीन अंधकार को अपने तेज से समाप्त कर देता है। यही महत्तत्व ही चित्त है। इसे वासुदेव कहा गया है, जो शांत तत्व की वृत्तियां सहित चित्त का लक्षण है। इसी चित्त शक्ति से महत्त्व के विकृत होने पर क्रिया प्रधान शक्ति प्रधान अहंकार हुआ, जो वैकारिक तेजस और तामस 3 प्रकार से है, जिससे मन इंद्रिय और पंचभूत की उत्पत्ति कही जाती है, जिसे संकर्षण कहते हैं। यह अहंकार का देवता रूप कर्तव्य, इंद्रिय रूप करणत्व और पंचभूत रूप कार्यत्व लक्षण है। तथा सात्विक गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व इसके लक्षण हैं। प्रथम वैकारिक अहंकार के विकृत होने से मन प्रकट होता है, जिससे कामनाओं की उत्पत्ति होती है। इसे अनिरुद्ध कहा गया है। तेजस अहंकार के विकार से बुद्धि तत्व, जो स्फुरण विज्ञान इंद्रियों के कार्य में सहायक होता है। पदार्थों का विशेष ज्ञान करना बुद्धि का कार्य है, जिसे प्रद्युम्न कहा गया है। तेजस अहंकार के कार्य में इंद्रियां भी हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से इसके दो भेद हैं। कर्म भाग प्राण की शक्ति है, ज्ञान भाग बुद्धि की शक्ति है। तथा चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर शब्द तन्मात्र, जिसे आकाश, जो शब्द का ज्ञान कराने वाला है, इसके विकृत होने पर स्पर्श तन्मात्र, जिससे वायु प्रकट हुआ। तथा वायु के विकृत होने पर तेज, जिससे नेत्र प्रकट हुआ। तेज के विकार से रूप तन्मात्र प्रकट हुआ। तथा रूप से रस, रस से जल, जल से गंध तथा गंध से पृथ्वी, जिससे स्त्रीत्व और पुरुषत्व की उत्पत्ति होती है। इन समस्त तत्वों के आपस में मिले हुए के कारण जड़ अंड उत्पन्न होता है, जो विराट कहलाता है, जिससे 14 भुवनों का विस्तार होता है, जो चारों तरफ से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुना जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंधकार, अहंकार, महत्तत्व 6 आवरणों से घिरा रहता है। तथा 7वां आवरण प्रकृति का है। यह विराट उठकर पुनः अंड में प्रवेश किया, जिसमें कई प्रकार की छिद्र प्रकट हुए, जिसमें मुख, वाक इंद्रिय, जिसका अधिष्ठाता अग्नि, फिर नाक, जो प्रघ्राण शक्ति सहित घ्राणेन्द्रिय, जिसका अधिष्ठाता वायु, फिर नेत्र गोलक, जिससे चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठाता है सूर्य, फिर कानों के छिद्र स्रोत अधिष्ठाता देवता दिग्देवता, फिर त्वचा का अभिमानी देवता अन्न, इसके बाद लिंग के देवता जल, तथा फिर गुदा, जिससे अपान वायु, जिसका अधिष्ठान मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ है। आज की बात इतनी ही, इसके आगे कल बताएंगे।